एज ऑफ नाउ मेरे पास तुम्हें ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना है कि आज बहुत दिनों के बाद खुश हूं मैं, और इतने दिनों से वीडियोस भी नहीं आए थे तो बहुत सारी अपडेट्स तुम लोगों को देनी है। ये वो अमाउंट है जो मैंने सिर्फ कस्टम ड्यूटी में भरा है। सबसे ज्यादा टैक्स मैं ही पे करता हूं, तो रोड पे हक भी ज्यादा मेरा होना चाहिए। जोक्स अपार्ट, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब्रॉड से आ रही हैं, बड़ी बड़ी शिपमेंट्स, कमाल की चीजें, तगड़ी तगड़ी चीजें जिनका तुम लोगों को इंतजार था। अब बहुत देर से पता है स्पोर्ट्स राइडिंग छोड़ दी है, काफी दिनों से लद्दाख वाले ट्रिप में बिजी थे, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ हो रहा था रियल लाइफ में, बट कैमरा में तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे बताना शुरू करता हूं। तुम्हें पता है ना सबसे अच्छी चीज एक बंदे की लाइफ में क्या हो सकती है। जब मैं लद्दाख गया था तो मेरा वहां पर प्रॉपर एक्सपीरियंस चेंज हुआ। आई रियलाइज्ड कि लाइफ क्या होती है, एंड वहां से वापस आके बहुत सारी चीजों के आंसर मिल गए। जितने स्टक्ड था ना मैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई। नाउ आई एम फीलिंग फ्रेश, बहुत अच्छा लग रहा है वापस आके। बट उसी के साथ साथ कुछ दिक्कतें भी आई हैं। दिक्कतों की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं फायदों की, क्योंकि जो मेन चेंजेस आए हैं वो तो तुम्हें पता चल जाए, बट इंस्टाग्राम वालों को पहले से पता होगे। तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं ना करते, जो फटाफट फॉलो कर लो। तो एज आई सेड, बाकी यूट्यूबर्स की तरह हमें काम नहीं करना है कि वो बैग नहीं आता जिसके ऊपर दो फकिंग डीमनाइज, क्या कहते हैं उन्हें, बड़ी फुद्दू सी चीज लगती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट हाँ, वो वाले रिव्यूज करना मेरा काम नहीं है। हम कोशिश करते हैं थोड़ी क्वालिटी वाली अच्छी चीजें, जो हमारे इंडिया में कमी है जिन चीजों की, वो दिखाई जाए। तो इसी चक्कर में हमने कभी एक प्लान बनाया था आज से 700 साल पहले कि हम अपनी R1 को इंडिया की बेस्ट R1 बनाएंगे। ठीक है, मैं उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता टाइमिंग्स के साथ, बट चलो देर आए दुरुस्त आए। अब तो हम काम करने वाले हैं भाई साहब इसी चीज पे। तो Here is a box from hell, क्योंकि तुम्हें पता है हमारी जो R1 की ब्रेक्स हैं वो भी हेल ही हैं, और ये जो ब्रांड है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन ब्रेकिंग लाइंस। अगर तुम्हें पता हो पहले ब्रेक लाइंस वगैरह आती थी, अगर तुमने कभी भी बड़ी बाइकों के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, पार्ट्स के बारे में, स्पेयर्स के बारे में, तो तुमने हेल परफॉर्मेंस का नाम जरूर सुना होगा। वेबसाइट का लिंक नीचे दे दूंगा, तुम वहां पर जाके आराम से तसल्ली कर लो। इनसे हमने मंगाए हैं ये ब्रेक कैलिपर्स, एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस। हमारे इंडिया में पता क्या होता है, तुम सुपर बाइक ले लो, ज्यादा ब्रेक लाइंस डाल लेंगे लोग, ब्रेक पैड्स चेंज कर लेंगे, बहुत कम लोग होते हैं, लाइक 10-12% जो आजकल रेशियो रह गई है, वो जाके ऐसे चेंजेस कराते हैं। और उसमें से एक है ये ब्रेक कैलिपर्स। देख रहे हो, ब्रेकिंग का मेन चक्कर नहीं था या सस्पेंशन का चक्कर नहीं था, बट होता है ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो वही सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए हमने ये कैलिपर्स मंगाए हैं। जब तक तुम कुछ बेटर ट्राई नहीं करोगे तुम्हें वर्स्ट का पता नहीं चलेगा। मैं बहुत देर तक अपने R15 V3 के ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स ही चलाता रहता था, एंड जब मैंने सडनली सेरेमिक में शिफ्ट किया देन आई रियलाइज्ड कि क्या चीजें होती हैं। वैसे ही R1 का सीन है, जब मैं S1000 चला रहा था, जब मैं 10R चला रहा था ऋषभ की, जब मैं दूसरी बाइक चला रहा था, उनकी ब्रेक्स R1 से बढ़िया थी, एंड यही चीज दिमाग में बस गई। पहले तो भाई ABS भी हटाया हुआ था R1 से, तब ब्रेक्स काफी ज्यादा अच्छी थी, बट स्टिल वी नीड ABS। तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं भाई, अब ब्रेक लाइंस भी चेंज करेंगे। तो ये रही हमारी हेल परफॉर्मेंस की ही तरफ से कार्बन फाइबर स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस। एनीवेज, वी आर गोना बाय अ न्यू हेलमेट वेरी सून। मेरी एक हेलमेट तो तुम्हें बता देता हूँ, रुको। ये देख रहे हो, ये है भाई साहब मेरी KYT की R2R, विच लुक्स क्वाइट डैम अमेजिंग। और इसके ऊपर ये जो इंटरकॉम है, इसके ऊपर मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई। अगर तुम चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ, चाहे बैठ के वीडियो क्यों ना डालूं, मोटो व्लॉग ना हो, वो मैं जरूर डाल दूं। तो इसकी एक वीडियो पेंडिंग है इस इंटरकॉम की, वो मैं जल्दी डालूंगा। बहुत कमाल का है, EGS की तरफ से आता है Q8। इसकी स्पेसिफिक वीडियो बाद में बना दूंगा, बट एक जो इकोसिस्टम मैंने बना लिया ना बाइक राइड के दौरान, इसकी वजह से दैट इज सुपर्ब। मेरे पास ये हेलमेट है, उसके अलावा मेरे पास रूरॉक की एटलस 3.0 है, उसके अलावा मेरे पास एक MT की है, और उसके अलावा मेरे पास एक शार्क भी है। तो आई एम ऑन अ मिशन टू बिल्ड अ हेलमेट कलेक्शन, बहुत अच्छी वाली। हमारे पास एक और हेलमेट आ रही है, तुम लोगों को पता हो या नहीं हो आई डोंट नो, बट नीचे कमेंट करके मेरे को हिंट जरूर देना कि क्या चीज है भाई साहब। वो कल या परसों तक पहुंचने वाली है। और उसके अलावा हमारी एक बड़ी कोलैबोरेशन हुई है, वो रिवील करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। बहुत कुछ चेंज हो गया यार, लाइक अब तुम्हें पता है यूट्यूब पे मैं वीडियोस कम डालता हूँ, बहुत ज्यादा मैं रहता हूँ एक्टिव इंस्टाग्राम पे। तो बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ, जिनके साथ कभी ख्वाब लिया था कि मैं करूंगा कोलैबोरेशन। ऑब्वियसली Insta360 DJ उनमें से एक है। DJ का Osmo Action 4 मेरे पास आया था, उसके अलावा मेरे पास Insta360 X4 आया था। मे भी किसी वीडियो मैंने थोड़ा सा बोला हो। नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो पाऊं इन चीजों पे। पर हाँ, उसके अलावा जो वो बड़ा ब्रांड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, थोड़े दिनों में रिवील कर दूंगा, मे बी आज या कल शायद आ जाए। बहुत बड़ी चीज है, मतलब मेरी तरफ से हाइप मान लो बहुत ज्यादा उस चीज की, और तुम्हें पता चलेगा कि भाई साहब ठीक है, इंडिया के कुछ क्रिएटर कमाल का काम कर रहे हैं। सब कुछ सही चल रहा था। लद्दाख से आने के बाद मैंने सोचा था कि भाई अब तो रेगुलर व्लॉग्स डालना शुरू कर देते हैं, बट मेरी जिंदगी में सब न्यूट्रल कहाँ होने वाला है भाई। लद्दाख से घर पे वापस आया, थोड़े दिन हिमालयन चलाई, फिर मैंने सोचा चलो आज R1 को पकड़ते हैं। अपूर्वी के घर पे लगी थी, वहां से लेके आया अपने घर, एंड जस्ट एक रैंडम राइड पे निकला,
वैसे ही देखा भाई बाइक मिसिंग कर रही है। बहुत दिनों से रुकी हुई है, समझ में आता है कि ठीक है भाई थोड़ी सी जैम हो रही है। थोड़ा सा टाइम देने के बाद मुझे याद आया कि हमने भैया उसमें डलाया था फ्यूल। हमारे यहाँ पेट्रोल पंप वाले तो तुम्हें पता ही है भाई साहब, कभी भी घोटाले वाला पेट्रोल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं बाइक में। तो मेरे को वही डाउट हुआ। तो एक दिन जब मैं अचानक से बाइक थोड़ी सी खींच रहा था, तब आई रियलाइज कि बाइक भाई की जो अपनी R1 है ये भाई खतरनाक वाली मिसिंग कर रही है। और मैं वहीं से राइड करता करता आ गया वापस एंड फटाफट बाइक का टैंक जो है वो खोल दिया। अब जैसे ही मैंने टैंक खोला तो मैंने अपनी बहन को बुलाया थोड़ी सी हेल्प के लिए। उसे कहा था कि भाई साहब टैंक का जो ओवरफ्लो वाली पाइप होती है वो निकाल दो, बट इंस्टेड उसने वो रिमूव करने की जगह जो फ्यूल लाइन होती है फ्यूल पंप से जाती है उसे खींच के उखाड़ दिया। एंड होना क्या था, फ्यूल पंप टूट गया। एनीवेज इसके पीछे मुझे पता है बहुत ज्यादा डम्ब हूं मैं, क्योंकि ये मेन गलती भाई साहब मेरे से हुई है, बट क्या करते, चलो इट्स ओके, हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि R1 का फ्यूल पंप ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है, स्पेशली ये छोटा वाला पार्ट देख रहे हो ना जो टूटा हुआ है। दिल पे झटका लगा भाई साहब, पैसा उड़ाना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है। बट वो कहते हैं ना जिस चीज से तुम प्यार करते हो उसे ठीक करना तुम्हारी प्रायोरिटी बन जाती है। तो नाउ हमने ठीक कर ली है। एनीवेज आई नेवर गॉट अ चांस टू टेल दिस, बट ये है मेरा कार्बोनाडो का GT2 बैकपैक। बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद होगा और इवन मैंने इसका एक रिव्यू भी बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि तुम लोगों को काफी पसंद आया था। ऑनेस्ट ओपिनियन दूं इस बैग का, लाइक अब तकरीबन 2-3 साल हो गए। मेरे हिसाब से ये बैग थोड़ा सा R&D सही तरीके से हुई होती तो ज्यादा अच्छा होता। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा बैकपैक है देखने में, सुनने में, बट मेरे पर्पस के हिसाब से ये यूजलेस है। और वो इसलिए, पहली बात तो इसके शेल की हालत देख लो। राइडिंग बैकपैक है, ऑब्वियसली तुम राइड्स वगैरह पे कहीं पर भी जाओगे तुम इसे रखोगे। बस इसका जो सामने वाला स्किन है ये तो खराब हो चुका है भाई, देखो व्हाइट व्हाइट निकल गया। यहाँ पर सनग्लासेस होल्डर है ऊपर और इसकी जिप बंद ही नहीं होती। ये ज्यादा हार्ड करने के चक्कर में, रग्ड करने के चक्कर में ना खत्म हो चुका है। एंड इसका जो कंपार्टमेंट अंदर ऑर्गेनाइज करने का जितना भी सामान है वो भी फालतू है। और इस अकेले बैग का ही वजन बहुत ज्यादा है जो कि इसे यूजलेस बना देता है मेरे हिसाब से। तो नया बैग भी आ रहा है, ठीक है। एंड हाँ, इस बार जो बैकपैक आ रहा है ना तुम खुश हो जाओगे। एक बार कोई सजेशन दे दो, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कितने फैंस हैं या मेरी फैमिली में कितने ऐसे लोग हैं यूट्यूब की जिनको पता है कि मेरी टाइप क्या है। तो गेस करो मैं कौन सा नेक्स्ट बैकपैक लेने वाला हूँ, नीचे कमेंट करके पक्का बताना। सो वी विल गोना रिप्लेस दिस नंबर प्लेट। मैं भी जब इस एरिया में R1 चलाता तो मुझे समझ नहीं आता भाई साहब कि सच में यहाँ पर मैं रखता भी हूँ R1 को, बिकॉज ये सारा मेरा गांव का एरिया है। एनीवेज बहुत ही अच्छा टाइम है शाम का और आज हम बहुत दिनों बाद निकले यार बाइक लेके। तो मैं पता है यार फ्यूल पंप का इशू हो रखा था एंड नाउ वी हैव द फ्यूल पंप, सो थोड़ा सा भगा सकते हैं। दिस इज टू मच पावर मैन। राइट बॉयज, सो हियर इज आवर यामाहा R1, एकदम चकमका रही है, मतलब फ्रेशली पूरी वॉश करा के लाए हैं हम। और आगे देख लो भाई साहब, हमने ये जो मडगार्ड है आगे वाला फ्रंट फेंडर है ये भी कार्बन फाइबर का डाल दिया, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है बाइक। एंड ऑब्वियसली कुछ थोड़ा स्पेंड भी करना पड़ेगा, अब फिर जाके ये बाइक वैसी बन पाएगी जैसी मैं चाहता हूँ इसको बनाना। कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ऑन द गो हैं। अभी मेरे को कॉल आया था एक डिलीवरी बॉय का भी, शायद हमारे घर जाते तक पार्सल भी पहुँच गया हो जिसमें कि ज़्यादा मेन अपना सामान है। बट कोई बात नहीं, तब तक इसमें ऑयल वगैरह डला के आते हैं और एक एयर भी इसमें डलानी है भाई, हवा कम है टायरों में, तो थोड़ी सी हवा फिल कराएंगे और भगा के देखते हैं इसको, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। ये चीज़ तो भूल ही गया था कि यहाँ से आने के लिए साला ऑफ रोड भी करना पड़ेगा। एंड दिस ऑफ रोड इज़ नॉट फॉर दी R1। सस्पेंशन भी अभी थोड़ा स्टिफ रखा हुआ है। हाँ भाई क्या ही बात है, गलती कर दी इधर से लाके। अब तुम एक चीज़ देख रहे हो, मैंने की चेन निकाल दिया अपना बाइक से। इसको निकालने के पीछे एक ही रीज़न था भाई, वो निशान डाल रहा था बाइक पे एंड आई डोंट वांट कि वो छोटे छोटे निशान भी आए। ये रोड बनेगा तब जाके कहीं निकलने का रास्ता बनेगा यहाँ से।
हम अपनी मंजिल तक तो पहुँचे। अब हम यहाँ से पेट्रोल तो डला सकेंगे। देखो भाई साहब, इसमें दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत हज़ारों है। हम किसी नॉर्मल हवा भरने वाली जगह से इसमें हवा नहीं भरवा सकते, और उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके पास लंबी लंबी नोजल्स होती हैं और इसके टायर में लगी है डबल डिस्क, तो वहाँ पर तो फिट आएगी नहीं। तो हमें फिर से वापस पिछले पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा जस्ट इन केस ऑफ हवा भरवाने। अंकल जी ठीक हो? पर बा हवा का प्रेशर एकदम करेक्ट होता है ना बाइक में, साला कॉन्फिडेंस आ जाता है।